दोस्तों, आपने अपने जीवन में सांप का तो कई बार दर्शन किया होगा। नागों को हिंदू धर्म में बहुत अधिक पूजनीय माना जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों में कई विशालकाय नागों का वर्णन मिलता है, जैसे नागराज वासुकी, कालिया नाग, शेषनाग आदि। भले ही कुछ लोग इन सर्पों को काल्पनिक मानते हों, लेकिन वैज्ञानिकों को जमीन के अंदर जो विशालकाय सर्पों के अवशेष मिले हैं, उनसे यही पता चलता है कि प्राचीन काल में विशालकाय नाग थे और हमारे प्राचीन पुराणों में लिखी गई ये सभी बातें सच्ची ही हैं। आज भी कई लोगों ने विशालकाय नाग को देखने का दावा किया है। आज हम आपको ऐसी ही घटना सुनाने जा रहे हैं जब लोगों ने साक्षात शेष नाग के दर्शन किए। ये घटना कई वर्ष पहले महाशिवरात्रि की है। महाशिवरात्रि हमारे हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक है। इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि पर शिव जी के भक्त प्राचीन शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन करने जाते हैं और ऐसा ही एक शिव मंदिर महाराष्ट्र के कंधार में स्थित है। शिव मंदिर अत्यंत प्राचीन है, पर यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा है और जंगलों से घिरा हुआ है। मंदिर जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है और रास्ते में खतरा भी बना रहता है। वहाँ पर बहुत ही जहरीले सांप रहते हैं और उस सांप के काटने के डर से लोग शिव मंदिर के पास नहीं जाते, दूर से ही दर्शन करके लौट आते हैं। लेकिन कुछ लोग साहस दिखाकर शिवलिंग की पूजा करने के लिए उस खतरनाक रास्ते से जान का जोखिम उठाकर चलकर जाते हैं। एक बार जनार्दन और उसका दोस्त आशीष भी महाशिवरात्रि के दूसरे दिन ही शिवलिंग के दर्शन के लिए उसी रास्ते से जा रहे थे। शाम का समय था, इसीलिए वहां पर और कोई नहीं था, क्योंकि गलती से भी अगर किसी सांप के ऊपर पैर पड़ गया तो मौत पक्की थी। लेकिन फिर भी जनार्दन और आशीष शिवलिंग के दर्शन के लिए बड़ी हिम्मत दिखाकर गए। शिवलिंग अत्यंत प्राचीन था और उसे एक बड़े गड्ढे में रखा गया था, जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ था। चाहे गर्मी के मौसम में जाओ या फिर सर्दी के मौसम में, वहां पर 12 महीने पानी रहता था। लोग पानी में उतरकर शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाते हैं। जनार्दन बहुत ही धीरे धीरे कदम रखते हुए उस शिवलिंग की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में चलते हुए नागों के फुकारने की आवाज भी ठीक से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सांपों से भरे हुए कुएं में उतर रहे हूँ। चारों ओर झाड़ियां और नागों के फुकारने की आवाजें तेजी से आ रही थी। लेकिन भोलेनाथ का चमत्कार तो देखिए, एक भी नाग ने उन दोनों को नहीं डसा, मानो उनका स्वागत कर रहे हों। लेकिन इस सब के बाद चमत्कार तो तब हुआ जब वो दोनों शिवलिंग के पास पहुंचे। शिवलिंग के पास पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो चुका था, इसीलिए उन्होंने टॉर्च जलाई और शिवलिंग को ढूंढने लगे। तभी जनार्दन को अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज सरकती हुई उसके दोनों पैरों से निकल गई हो। जनार्दन के तो पसीने छूट गए। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो सामने गड्ढे में शिवलिंग था, लेकिन शिवलिंग के पास पानी और एक सफेद लंबी पाइप जैसी चीज पड़ी थी। जनार्दन ने इतना बड़ा सांप अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने टॉर्च को शिवलिंग की तरफ दिखाया तो 5 फन वाला बड़ा सा सांप शिवलिंग के पीछे खड़ा था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही नाग जोर जोर से फुकारने लगा। आवाज इतनी भयानक थी कि घबराकर उसके हाथ से टॉर्च छूटकर पानी में गिर गई। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और मृत्यु के डर से रोने लगी। तभी अचानक वहां पर लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। ये देखने के लिए उसने आंखें खोली तो सामने शेष नाग के माथे पर एक मणि थी जो चमक रही थी। शिवजी का ये चमत्कार देख दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। शिव के भक्तों को शेष नाग ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बहुत ही शांत खड़े थे। जनार्दन ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पानी में पड़ी हुई टॉर्च को उठाकर वहां से चला गया।
ऐसा भयानक नज़ारा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। आज भी जनार्दन और आशीष शिवजी के उस चमत्कार को भूले नहीं हैं और वो हर महाशिवरात्रि को उस मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी शिवजी का चमत्कार देखा है? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना किस्सा ज़रूर से बताइए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में महादेव शिव के सच्चे भक्त हर हर महादेव ज़रूर से लिख दें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।